बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान अमृत सागर स्पिरिचुअल इनसाइट्स में। जय भैरव बाबा, जय श्री महाकाल। आज हम बात करने वाले हैं रूरू भैरव की। रूरू भैरव जो है गुरु भैरव, जिन्हें आनंद भैरव भी कहा जाता है। 8 प्रधान भैरव में ये दूसरे नंबर पे आते हैं। कुछ जगह कहा गया है छठे नंबर पे आते हैं। श्री रूरू भैरव जो है वो रुद्र भगवान से डायरेक्ट लिंक्ड है, रुद्र ही है वो। और महेश्वरी मातृका यानी कि वैष्णवी उनकी कॉन्सॉर्ट है, उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है। सफेद बैल इनका वाहन है। जी हाँ, हर भैरव का वाहन श्वान नहीं होता है। ये जो भैरव है, रूरू भैरव है, इनका वाहन बैल है, सफेद बैल, श्री भोलेनाथ की तरह। ये गुरु भैरव है। क्योंकि ये गुरु है तो स्पिरिचुअल नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए इनकी सिद्धि की जाती है, इनकी साधना की जाती है। ये आपके कॉन्शियसनेस को भी एलिवेट कर देते हैं, हायर लेवल्स तक लेके चले जाते हैं आपको। साथ ही साथ ये डिस्ट्रॉयर है। पहले आपके अंदर जो आपका पुराना सिस्टम है ना, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, एकदम क्लींस कर देंगे आपको। उसके बाद ये क्रिएट करेंगे। ही इज द क्रिएटर ऑल्सो। फर्स्ट ही इज द डिस्ट्रॉयर, देन ही इज द क्रिएटर। अब जब आप अपने पुराने सिस्टम से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हो, आपके सारे के सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो खत्म इन्होंने कर दिए हैं, तो अब ये आपको रिक्रिएट करेंगे। अब आपके अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, आपके अंदर नए ट्रेट्स आएंगे जो डायरेक्ट देवता से लिंक्ड होंगे, एकदम पॉजिटिव होंगे, आप टोटली चेंज हो जाओगे। इनके हम रंग की बात करें तो वो ब्लूइश ब्लैक है। कुछ जगह लाइट स्किन लिखा होता है, लाइट टोन है, कुछ जगह थोड़ा डार्क बता रखा होता है, बट ब्लूइश है। आप ब्लूइश साइड पे इसको इमेजिन कीजिए, ठीक है। भैरव हैं, थोड़े डार्क साइड के होते हैं। साथ ही साथ में इनका जो पाथ है, इनकी जो पद्धति है वो तामसिक पद्धति है। जो इनकी कुछ सिद्धियां हैं, मेजर सिद्धियां, वो तामसिक पद्धति द्वारा प्राप्त की जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी आइकोनोग्राफी की, तो जो 4 हाथ इनके हैं उनमें एक में हिरण है, एक में खरपर है, एक में तलवार है और एक में कुल्हाड़ी है। खरपर तो भैरव के पास होती ही होती है, जो खोपड़ी है आप हर भैरव के पास देखेंगे, ठीक है। और हिरण यहाँ पर क्यों है उसकी हम बात जान लेते हैं। देखिए, हिरण का नेचर क्या है, प्लेफुल नेचर है, ठीक है। ये एकदम स्टेबिलिटी को नहीं दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं लगातार हो रही मूवमेंट्स को, लगातार आते बदलाव को। साथ ही साथ में एक कंट्रोल को दर्शाते हैं, इंद्रियों को, 5 इंद्रियों को वश में करने का इनका हिसाब किताब रहता है। क्योंकि तंत्र विद्या के अंदर जो हिरण है वो रूप होता है सेंसेस का, तो 5 इंद्रियों पर कंट्रोल इन भैरव की सिद्धि से प्राप्त किया जा सकता है। प्लेफुल जो नेचर होता है वो इनके थ्रू प्राप्त किया जाता है, खुशहाली आती है इनके थ्रू। तंत्र में हिरण का एक सिंबल आर्ट्स भी है, और आर्ट्स को आप फिर से नॉलेज से लिंक कर सकते हो। रूरू भैरव फिर से सर्पेंट्स, हर भैरव की बॉडी पे सर्प हमेशा लिपटे रहते हैं। यज्ञोपवीत इनका जो जनेऊ होता है वो ही सर्प का होता है। ये जो रूरू भैरव हैं इनके ऊपर भी हर जगह सर्प है। जो गर्दन पे सर्प होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि इन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ खींच दिया है पूरा, और गर्दन के ऊपर के हिस्से में ही रखते हैं। इतना कंट्रोल है इनका अपने कुंडलिनी शक्ति के ऊपर। इनके जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन बताई गई है, जहाँ के ये देवता हैं। हर भैरव के पास एक डायरेक्शन है कंट्रोल करने के लिए, केयर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। इनकी है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। रूरू भैरव, गुरु भैरव इज द डिवाइन टीचर, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। इनकी अगर आप उपासना करते हो तो आपके पारिवारिक दोष कलह सब समाप्त हो जाते हैं, पीस और हार्मनी और यूनिटी आती है घर के अंदर। मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ आपके घर में बढ़ती है। इट्स नॉट ओनली नॉलेज, ये चीज़ें भी साथ में बढ़ती हैं। आपका स्ट्रेस, कंफ्यूजन, एंजाइटी, ये सब समाप्त हो जाते हैं। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इतने फ़ायदे हैं रूरू भैरव की उपासना करने में। इवन जो दुश्मन होते हैं ना, वो भी कंट्रोल में आ जाते हैं। तो श्री रूरू भैरव जी सिर्फ नॉलेज ही नहीं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इनफैक्ट जस्ट लाइक जो उनकी वैल्यू है, ही इज द शिवा, ही गिव्स यू ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऑल सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, एवरीथिंग यू विल गेट थ्रू हिम। साथ ही साथ में इनका जो मंदिर है, जो मेन मंदिर है, वो रत्नगिरीश्वर तमिलनाडु के अंदर है, और वाराणसी में, काशी के अंदर
इनका हनुमान घाट के पास, हरिश्चंद्र घाट और हनुमान घाट के पास मंदिर है। 8 भैरव का मंदिर आपको मिल जाता है काशी के अंदर। काशी के कोतवाल हैं भैरव। भैरव की उत्पत्ति की बहुत सी कहानियां हैं, मगर रूरू भैरव की उत्पत्ति की एक बड़ी ही खास सी कहानी श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलती है, जहां बताया गया है कि श्री कृष्ण की राइट आंख से इनकी उत्पत्ति हुई थी। ये स्टैंडिंग पोस्चर में दिखाए गए हैं इनकी आइकोनोग्राफी में, और जो ज्यूल्स इनकी बॉडी पे नजर आते हैं पूरे के पूरे, वो जो मुंड की माला होती है, उसके अलावा जो ज्यूल्स हैं, ज्वेलरी इनकी बॉडी पे रहेगी वो रूबी की होती है, क्योंकि रूबी इनका स्टोन है। कुछ आइकोनोग्राफी में इनको नॉलेज से लिंक करते हुए इनके हाथ में वीणा दिखाया गया है, एक हाथ में किताब दिखाई गई है, एक हाथ के अंदर इनकी रोजरी बीड्स की माला दिखाई गई है, और एक में बून की मुद्रा है, आशीर्वाद की मुद्रा है। और ये यंग है, ही इज यंग, ही इज नेकेड, ही हैज 3 आईज, जैसे कि शिव शंकर की होती है, भैरव की 3 आंखें होती हैं। और ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताया कि मैं आपको ये बता सकूं कि श्री रूरू भैरव जो है, अगर आप चाहें तो आप इनकी भी उपासना में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़े एडवांस लेवल के साधक हैं और नेक्स्ट किसी स्टेप पे जाना चाहते हैं तो आप श्री रूरू भैरव की उपासना कर सकते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं करोगे कि आपने 41 दिन का संकल्प ले लिया है और 4-4 घंटे आप रोज पूजा करने बैठ गए हो, लगातार साधना में घुस गए हो। नहीं, एनर्जी जिस तरीके से आपके आसपास घूमेगी ना, आप झेल नहीं पाओगे। आपको हमेशा बहुत लिटिल बेबी स्टेप से शुरू करना है। धीरे धीरे अपना श्रद्धा भाव बढ़ाइए, इनके मंदिर में जाइए, उनकी धीरे धीरे पूजा अर्चना कीजिए। कोई एक मंत्र इनका बेसिक सा, बहुत सिंपल सा नाम मंत्र शुरू कर लीजिए, साल भर तक कीजिए। एनर्जी जो आपको रिवर्स फ्लो में आ रही है, देखो मैच हो रही है नहीं हो रही है, अगर सब पॉजिटिव होता है तो कंटिन्यू करो उसके साथ। तो ये हैं श्री रूरू भैरव जिनकी हमने बात करी इस वीडियो में। आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी सब भैरव की भी बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और हाँ, अगर आप खुद किसी भैरव की उपासना करते हो या किसी ईश्वर की करते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय भैरव बाबा, जय महाकाल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं। जय महाकाल, जय भैरव बाबा।